हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पिछले हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर ये जो फॉल देखा गया वो बनी हुई डिमांड की अनवाइंडिंग थी, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से थी, या कोई प्राइस के अंदर फ्रेश सप्लाई देखी गई। और अब आने वाले हफ्ते 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी के लिए जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अगस्त 2024 से प्राइस के अंदर, निफ्टी के प्राइस के अंदर डिमांड बननी शुरू हुई थी। लेवल्स थे 24,300 स्पॉट निफ्टी के, और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पर प्राइस के अंदर डिमांड पैदा होती चली गई, और उन सभी डिमांड्स के बलबूते पर हमने फाइनली 26,300 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास के लेवल को छुआ पिछले हफ्ते। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड थी, और इन सभी डिमांड्स के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम ये बात करके गए थे कि लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया जब तक प्राइस के अंदर जिंदा है, और वो लेवल था 25,700 स्पॉट निफ्टी का, तब तक प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोल रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, और कोई भी गिरावट आए और उस गिरावट के बाद अगर प्राइस के अंदर यू टर्न दिखे सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा हम अपनी पिछली वीडियो में बात करके गए थे, और साथ ही साथ हम ये भी बात करके गए थे कि अगर 25,700 स्पॉट निफ्टी का लेवल जो कि लास्ट डिमांड एरिया था, अगर वो एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक हो, तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स में से निकलकर शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और एग्जैक्टली यही हमने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के प्राइस के अंदर देखा। 30 सितंबर 2024 का ट्रेडिंग सेशन बहुत हद तक, काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। बहुत छोटी मोटी सप्लाई उस ट्रेडिंग सेशन के अंदर प्राइस के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 का ट्रेडिंग सेशन पूरे तरीके से सप्लाई के कारणवश था, और वो सप्लाई एरिया जो प्राइस के अंदर इतने दिनों बाद देखा गया, वो लेवल था 25,810 से 25,740 स्पॉट निफ्टी का। इस 70-80 पॉइंट की रेंज के अंदर 1 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर काफ़ी सप्लाई प्राइस के अंदर नजर आई, और उसी दिन प्राइस एक्शन स्टडी ने डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल दिया था कि अब सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, शॉर्ट्स के अंदर पोजीशंस बनानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइस के अंदर सप्लाई नज़र आती चली जाए। ये सभी बातें जो प्राइस को पढ़ना जानते हैं उन्होंने ये महसूस किया होगा और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन किया होगा। और जो लोग नहीं जानते, जो लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने मेरी इस बात पे गौर किया हो, जो भी मैं प्राइस के बारे में यहाँ पर आके आप लोगों को बताता हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं उम्मीद करता हूँ कि उन सभी लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन किया होगा और आज वो एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए होंगे। तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी इन वीडियोस की मदद मिल सके। अब उसके बाद फाइनली 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर हमने फिर से सप्लाई बनती हुई देखी, और उन सभी प्राइस के बलबूते पर फाइनली हमने 25,000 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास के निचले लेवल को छुआ। और अब आने वाले हफ्ते 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 25,810 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। किसी भी राइज को यूज़ करना चाहिए और अपने शॉर्ट्स में एड ऑन्स करने के लिए, लेकिन करेंगे कब? जब कभी भी प्राइस ऊपर जाएगा किसी भी वजह से और कहीं से यू टर्न लेगा फिर से सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो ही हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो अगर सारी बातों को कंक्लूड करें, निफ्टी के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 25,810 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। साथ ही दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, कि अभी हाल फिलहाल हम एक बुल रन के अंदर हैं। ये जो फॉल आया, डेफिनेटली इसके अंदर सप्लाई देखी गई, लेकिन अभी तक हम एक बुल रन के अंदर ही हैं। कोई बियर रन यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल के लिए।
और बुल रन के अंदर इस तरीके की करेक्शंस आती हैं, एक डीप करेक्शंस आती हैं और वो फटाफट ख़त्म भी हो जाती हैं। और इसका जीता जागता सबूत हमने पिछले महीनों में कई बार देखा है कि प्राइस 1 2 3 दिन गिरता है, एक सटीक फॉल आता है और वो फॉल अचानक से पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर से प्राइस के अंदर डिमांड बन जाती है। तो ये एक खास निशानी है बुल रन की। तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना है। इस फॉल के साथ भी बहुत कॉशियस अप्रोच अपनानी है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। जब कभी भी प्राइस के अंदर डिमांड पैदा होती हुई नज़र आए चलते हुए बाजार में, क्लियरली वो दिखता है, उसे देखने की समझ अकल होनी चाहिए। अगर वो हमारे पास है तो हम बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चलते हुए बाजार में कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है। और जब भी हमें ऐसा होता हुआ दिखे हमें तुरंत अपनी पोजीशंस को रिवर्स करना है और प्राइस के साथ चलते चले जाना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस के साथ जिद नहीं करनी है। प्राइस जो करने को बोले अकॉर्डिंगली, अगर पैसा कमाना है तो प्राइस के साथ जिद नहीं करनी है और प्राइस के साथ चल करके अपनी पोजीशंस को मैनेज करना है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों कि हाल फिलहाल प्राइस के अंदर सप्लाई ज़रूर नज़र आई है, उसका कहना मानना है। प्राइस यहाँ से कितना नीचे गिरेगा, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट या 5000 पॉइंट, ये आज कोई नहीं बता सकता है और हमें इस तरीके के तीन तुक्के भी नहीं लगाने हैं। प्राइस ने सप्लाई दिखाई है तो हमें उस सप्लाई का आदर सम्मान करते हुए उसके साथ चलना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अभी हम बुल रन के अंदर हैं और ये बुल रन के अंदर इस तरीके के फॉल आते हैं, सप्लाई पैदा होती है लेकिन वो बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाती है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करते चले जाएं। जब कभी भी प्राइस के अंदर दोबारा सप्लाई दिखे तो ही अपनी पोजीशंस के अंदर एड ऑन्स करें। और अगर प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग दिखे शॉर्ट्स की और साथ में डिमांड दिखे तो बाजार के साथ लड़ाई नहीं लड़नी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत पोजीशंस को रिवर्स करना है और प्राइस के साथ चलते चले जाना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों यही बात करके गए थे, निफ्टी की तरह ही कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है और जब तक 53,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और कोई भी गिरावट हमें एड ऑन अपने लॉन्ग्स के अंदर एड ऑन्स के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्राइस 53,400 जो कि लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया था, अगर उसको तोड़े तो हमें अपने लॉन्ग्स में से निकलकर शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती थी। 30 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर एक स्टीक फॉल देखा। वो फॉल काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स और सप्लाई की वजह से था और प्राइस ने बड़ा क्लियरली 30 सितंबर 2024 के ट्रेडिंग सेशन में ये क्लियर कर दिया था कि प्राइस के अंदर सप्लाई बन चुकी है। लेवल्स थे 53,650 से 53,200, इस 400-450 पॉइंट की रेंज के अंदर अनवाइंडिंग तो हुई लॉन्ग्स की, साथ ही साथ काफ़ी सप्लाई भी प्राइस के अंदर देखी गई। और उसी दिन प्राइस एक्शन स्टडी ने बड़ा क्लियरली ये बोल दिया था कि अब हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाते हुए शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और उसके बाद हमने 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर इन 3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हर हाई पर प्राइस के अंदर सप्लाई बनती हुई देखी और इन्हीं सभी सप्लाईज के बेसिस के ऊपर प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली अब हमें आने वाले हफ्ते 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 के लिए बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट सप्लाई एरिया 53,650 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी हमें बड़ी कॉशियस अप्रोच अपनानी है क्योंकि हम बुल रन के अंदर हैं, जैसा मैंने अभी कहा, और बुल रन में इस तरीके की करेक्शंस आती हैं और वो फटाफट ख़त्म भी हो जाती हैं। तो हमें प्राइस के साथ जिद नहीं करनी है। हाल फिलहाल सप्लाई बनी हुई है, लास्ट सप्लाई एरिया का ध्यान रखना है। अगर वो एरिया ब्रेक होता है या निचले लेवल पर भी कहीं पर भी प्राइस के अंदर अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स नज़र आती है, शॉर्ट कवरिंग होती है और साथ में कोई डिमांड प्राइस के अंदर पैदा होती हुई नज़र आती है तो हमें तुरंत अपनी पोजीशंस को रिवर्स करना है और अकॉर्डिंगली प्राइस के साथ चलते चले जाना है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों आने वाले हफ्ते 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 के लिए। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियोस के साथ जुड़कर आप सभी को प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपका ट्रेडिंग बैलेंस, आपका ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और फिर से हम इवैल्यूएट करेंगे कि 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2024 के प्राइस एक्शन के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या नई डेवलपमेंट्स हुई और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।